नमस्कार बच्चों, मेरा नाम नेहा है। रोहतक वेटिकन इंस्टीट्यूट से मैं हर सैटरडे को आप सबके साथ अपना जो एग्ज़ाम का पोर्शन है सीईटी वाला वो डिस्कस करने आती हूँ। तो इस बार भी हम सैटरडे के एग्ज़ाम को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें इंग्लिश का सेक्शन बिल्कुल लास्ट में ऐड किया गया था। और उसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 89 से, जो कि लिख रखा है इफ़ राहान वॉज अ लॉयन। देखो नाम पढ़ के ही समझ में आ रहा है कोई मेल है, कोई लड़का है, कोई बॉय है, और वो शेर तो नहीं हो सकता। यानी बात हो रही है इमेजिनेशन में। अगर इंसान है तो शेर नहीं हो सकता है, और शेर है तो इंसान नहीं हो सकता है, दोनों में से एक ही काम है। तो इस केस में हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हमारा जो सेंटेंस है ना वो इमेजिनरी है। और इमेजिनरी जो सेंटेंसेस होते हैं वो अराउंड 90% सेंटेंसेस वर से जो है अपने इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करते हैं। तो उस लॉजिक से यहाँ पे वॉज से ज़्यादा प्रेफरेबल होना चाहिए वर, क्योंकि कल्पनाओं में, ऐसे आपने स्कूल में नहीं सुना है आई विश आई वर अ बर्ड, तो ये कल्पना है। अभी कितने भी आप विश कर लीजिए, पक्षी नहीं बनने वाले, इंसान है तो इंसान ही रहेंगे। तो उस लॉजिक से हम यहाँ पे ए पार्ट में एरर को, सॉरी बी पार्ट में है ये, बी में हम एरर को जस्टिफाई करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है बच्चों नरेशन का। देखो इन्वर्टेड कोमा देखते ही समझ जाया करो, नरेशन के डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है। और नरेशन से रिलेटेड वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है, जो कि हमारा वेटिकन के नाम से चैनल है। उस पे मैंने पूरे नरेशन को टॉपिक को सिर्फ 3 रूल में कवर कर रखा है बच्चों। तो आप में से जो भी बड़े कमज़ोर या वीक बच्चे हैं वो पक्का उन 3 रूल वाली वीडियो को देख लेना। नेहा मैम इंग्लिश या वेटिकन के नाम से आप सर्च कर सकते हो। और वो सबके लिए बड़ी बेनिफिशियल है जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल पसंद नहीं है, या मजबूरी में पढ़ रहे हैं, या नरेशन तो कभी पल्ले ही नहीं पड़ा, तो उन बच्चों को वो वीडियो बहुत हेल्प करेगी। तो वो बच्चे पक्का जाके देख लेना। और 3 रूल इज़ नॉट अ बिग डील कि पूरा टॉपिक अगर कवर हो रहा है तो। देखो अभी मैं इन 3 रूल से ही इसको सॉल्व करने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं अपने बच्चों को पकड़ना सिखाती हूँ डिड, यानी कि सेकंड फॉर्म। और नरेशन में जो सेकंड फॉर्म होती है वो बदलती है हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो हमें ऑप्शन में से हैड प्लस थर्ड फॉर्म देखने हैं कितने हैं, और मुझे दिख रहे हैं 2। तीसरे ऑप्शन में नहीं है, और चौथा ऑप्शन हम बाद में देख लेंगे, फिलहाल आगे देख लेते हैं। तो इन दोनों में हमें हैड थर्ड मिल गया। फिर अगली चीज़ आती है प्रोनाउन। देखो बदल रखा है या नहीं, जैसे यहाँ पे आई है और इस ऑप्शन में भी आई है, तो प्रोनाउन तो चेंज नहीं कर रखा, जबकि सलोनी या सेलेनी ये जो भी नाम है इसके हिसाब से शी होना चाहिए। यानी फ़िलहाल के लिए तो हमें हमारा आंसर बी लग रहा है, जब तक हमने डी को देखा नहीं है। तो एक बार अब हम डी को भी देख लेते हैं बच्चों, जिससे कि हम अपने करेक्ट ऑप्शन को चुन सकेंगे। लास्ट ऑप्शन गलत है, क्योंकि हैव देखते ही समझ जाओ आप, डिड का तो हैड होना चाहिए, यहाँ पे क्या है हैव है, तो ये आंसर गलत हो गया, यानी सेकंड ऑप्शन ही सही था। अब 91 क्वेश्चन दे रखा है बच्चों तुम्हें एग्जाम के अंदर, फिलर का दे रखा है। डैश इज एन एसेंशियल क्वालिटी रिक्वायर्ड टू बी अ नर्सरी टीचर। नर्सरी टीचर का मतलब बड़े नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाने वाला टीचर, और नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर में ना पेशेंस होना चाहिए। और पेशेंस से रिलेटेड मुझे पहला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, पेशेंस से रिलेटेड मुझे पहला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो कि है फॉर्टिट्यूड। फॉर्टिट्यूड का मतलब पेशेंस होता है बच्चों। सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है हेडोनिज्म, इसको सुखवाद कहते हैं। मतलब सुख ही सुख के बारे में सोचना, मौज ही मौज के बारे में सोचना, जीवन में सिर्फ गुलाब ही गुलाब इकट्ठे करने की सोचना इज हेडोनिज्म। इडियोसिंक्रेसी संकी या पागलपने को कहते हैं। और पेडिगरी एक तरह की हेरारकी के लिए आता है, वंशावली कह लो, वारिस 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 वारिस, इस तरीके से जो चीज़ होती है दैट इज़ पेडिगरी। तो बेसिकली हमारा आंसर यहाँ पे बन रहा है फॉर्टिट्यूड, क्योंकि एक नर्सरी के बच्चे को पढ़ाने के लिए आपके अंदर पेशेंस बहुत होना चाहिए। और एक नर्सरी के बच्चे को नहीं, हरियाणा में इंग्लिश पढ़ाने के लिए भी आपके पास पेशेंस बहुत होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जज बहुत जल्दी करते हैं। अगला क्वेश्चन है वॉइस का। वॉइस से रिलेटेड भी मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाली हुई है। वॉइस और नरेशन की तो मतलब सुपर हिट वीडियोस हैं वो दोनों, अगर आप सब देखेंगे तो आपको खूब खूब हेल्प होएगी बेटा। हरियाणा के तो 90% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, सिर्फ वो 2 वीडियो तुम ढंग से अगर देख लेते हो तो। क्योंकि वॉइस के भी पूरे चैप्टर को मैंने सिर्फ 5 रूल में कवर करके उन वीडियोज़ में दिया हुआ है बेटा। तो कोशिश करना आप लोग देख पाएँ, जो इंग्लिश में वीक हैं बच्चे, ठीक है, जिनको समझ नहीं आता है, या नंबर कट रहे हैं, या पढ़ने के बाद
बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो उनको सिंपल चाहिए होता है इंग्लिश, तो वो बच्चे देख लेना, ठीक है। यहाँ पे लिखा है व्हेन डिड ही कंप्लीट। अब देखो सीधा सॉल्व करने का तरीका उन 5 रूल में मैंने सिखा रखा है कि वॉइस में अगर सेकंड फॉर्म आए ना तो वॉज वर वाला ऑप्शन चुनना है तुमने। अब डिड हमें दिख रही है सेकंड फॉर्म, यानी वॉज वर वाला ऑप्शन होना चाहिए। ये मैं नहीं ले रही हूँ, हालांकि इसमें वॉज है, मैं फिर भी नहीं ले रही। क्यों? क्योंकि लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क है ना वो तभी लगता है जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले हो, यानी वॉज यहाँ पे होता तो मैं इस ऑप्शन को ले सकती थी। ये ऑप्शन ठीक लग रहा है क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है और वॉज सब्जेक्ट से पहले भी है। फिर भी हम आगे देख लेते हैं। विल नहीं हो सकता, और इसमें तो वर्ब ही सीधा सेकंड फॉर्म है, तो आपको सही आंसर मिल चुका है बेटा, बी पार्ट। तो मैंने देखो पूरा पढ़ा भी नहीं, पूरा सॉल्व नहीं किया, सीधा ट्रिक या शॉर्टकट से कर दिया, क्योंकि हमें बहुत कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। अगर हम चारों ऑप्शन पढ़ने बैठ गए और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने लगे तो मैथ को कैसे करोगे अगर इंग्लिश में इतना टाइम खराब हो गया तो। 93 हैप्लेस का मतलब होता है अभागा। जैसे कुछ बच्चों का एक टेस्ट भरा नहीं हुआ पास, दूसरा भरा नहीं हुआ, तीसरा भी नहीं हुआ, चौथा भी नहीं हुआ, बोलेंगे मेरी किस्मत बहुत ख़राब है। तो किस्मत बहुत ख़राब आना इज़ हैप्लेस और यही जिंग्ड होता है। तो दोनों हमें सेम चुनने हैं क्या? चूज़ विच इज़ द बेस्ट। हाँ, सिमिलर चुनने हैं, तो आपको आंसर मिल चुका है। कॉन्डन का मतलब फॉरगेट होता है, त्याग देना, छोड़ देना, भूल जाना। और बी लिटिल का मतलब स्मॉल होता है। एब्रिज का मतलब कंसाइज या ब्रीफ कह लो, आसान इंग्लिश में कंक्लूड करना कह लो, समरी कह लो, मतलब कम शब्दों में किसी बात को एक्सप्रेस कर देना इज एब्रिज। तो हमें हमारा सही आंसर मिल गया है। किस्मत जिसकी बहुत ख़राब हो, अभागा, दुर्भाग्यपूर्ण, उस सेंस में आता है। जिंक्ड भी और हैप्लेस भी। 94 क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में दे रखा है बेटा। Tripp said in a 1999 interview on the date of Clinton's acquittal, एक्वेट का मतलब त्याग देना या छोड़ देना होता है, that she had no regrets dash numerous threats, उसको कोई पछतावा नहीं है जितनी भी धमकियां हैं उनसे। थ्रेट्स का मतलब धमकियां होता है। अब हमें ऑप्शन चुनना है। मैं पहले ऑप्शन पे काटा मार रही हूँ क्योंकि इंस्पाइट हमेशा ऑफ के साथ यूज़ होता है। मैं दूसरे ऑप्शन पे भी काटा मार रही हूँ क्योंकि डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ लगता ही नहीं है। डिस्पाइट हैविंग रिसीव्ड, मैं तीसरे ऑप्शन को सही कह सकती हूँ क्योंकि डिस्पाइट भी है और हैविंग प्लस V3 का भी पेयर ग्रामर में यूज़ होता है परफेक्ट पार्टिसिपल के तौर पे। अब इसको बहुत डिटेल में तो मैं नहीं ले पाऊंगी क्योंकि परफेक्ट पार्टिसिपल एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और हमें सिर्फ वीडियो सॉल्यूशन कराना है। तो फिलहाल हमें थर्ड आंसर मिल चुका है। इसको मैं क्यों नहीं ले रही हूँ? क्योंकि डिस्पाइट के साथ हैव तो ठीक है, पर दो में से कोई एक थर्ड फॉर्म होती तो काम चल जाता। हैड भी थर्ड फॉर्म में लिख दिया और रिसीव भी, तो हर लॉजिक से हमारा आंसर थर्ड बन रहा है बच्चों फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए। 95 मेरे ख्याल से लास्ट होना चाहिए आपका क्वेश्चन, और 95 में हमें इम्प्रूव करने को कह रहा है। वर्किंग हार्ड का मतलब मेहनती होता है। अब मेहनती से रिलेटेड शब्द हमें ऑप्शन से चुनना है तो कोई बात ही नहीं है, सीधा सा है। इंडस्ट्रियस या फिर डिलीजेंट शब्द बहुत आता है एग्जाम्स में। डिलीजेंट कह लो, लेबोरियस कह लो, इंडस्ट्रियस कह लो, तीनों शब्द बहुत आते हैं, तीनों याद कर लो, और तीनों का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। तो हमें वर्किंग हार्ड को रिप्लेस करना था, इंडस्ट्रियस से कर दिया। एनर्जेटिक पता ही होगा, जोशीले को कहते हैं। टैलेंटेड जिसके अंदर पैदाइशी कोई कला होती है, दैट इज टैलेंटेड। तो बेसिकली हमारा सही आंसर बन गया बच्चों इंडस्ट्रियस। आई होप आप सबको ठीक से मैं समझा पाई होंगी। फिर भी कोई डाउट, समस्या, परेशानी हो तो ज़रूर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना, और कोशिश किया करो जितने भी बच्चे वीडियो सुने प्लीज़ कमेंट्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिख के जाएं। उससे हमें पढ़ के ये समझ में आता है कि बच्चों के लिए हम हेल्पफुल हैं या नहीं। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे।